हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का पेपर हुआ है अभी 2024 का, इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए। बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना आंसर फटाफट से मिला पाएँ। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि हम आपको आपके एग्रीकल्चर से संबंधित, आपके सेमेस्टर से संबंधित सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं और आपको पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एकीकृत कृषि प्रणाली के लाभ हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली के लाभ हैं। ऑप्शन ए है अधिकतम संचय, अधिकतम संभव लाभप्रदता और पर्यावरणीय सुरक्षा और चारे की संकट को पूरा करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त तो सभी, क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब का जो उद्देश्य होता है, लाभ होता है, ये सभी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूएसडीए का पूरा रूप क्या है। तो यूएसडीए का पूरा रूप है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है, मधुमक्खियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अपनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वार्मिंग। स्वार्मिंग की प्रक्रिया जो है ये मधुमक्खियों में होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है, ओलेरीकल्चर से तात्पर्य है। तो ओलेरीकल्चर से तात्पर्य होता है सब्जियों की खेती। पिछले बार के पेपर से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, तो आप लोग पिछले बार के पेपर का सॉल्यूशन जो है वो देख कर जाया करिए। वो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है, कृषि प्रणाली एक, यानी कृषि प्रणाली एक क्या है। तो ये जो है व्यक्तिगत दृष्टिकोण है और समग्र दृष्टिकोण है, ये दोनों है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, बी एंड सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृषि की वह प्रणाली जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के आधार को खतरे में डाले बिना वर्तमान पीढ़ी को भोजन की आवश्यकता को पूरा कराना है, वह क्या कहलाता है। तो इसे जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या टिकाऊ खेती कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जेडबीएनएफ का पूरा रूप क्या है। तो जेडबीएनएफ का पूरा रूप होता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूंजी प्रधान फसल है। तो पूंजी प्रधान फसल जो है इसमें गन्ना, केला और आलू, ये तीनों है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तीनों मौसम में उगने वाली फसल है। तो उत्तर प्रदेश में तीनों मौसम में उगने वाली फसल जो है वो मेज़ है, मक्का। इसके बाद है, कपास है। कपास क्या है। तो ये ए और बी दोनों है, यानी सफ़ेद सोना है और रेशे वाली फसल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के कारक हैं। तो उत्पादन के कारक सभी हैं, उपरोक्त सभी, भूमि, श्रम और पूंजी, ये तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी खेती का मुख्य उद्देश्य है। तो पूंजीवादी खेती का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, यानी प्रॉफिट कमाना। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि फसलों का एवं पर्यावरण के संबंध का अध्ययन कहलाता है। तो इसे एग्रो इकोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें कुल कृषि आय का 50% या इससे अधिक आय एक ही उद्यम से प्राप्त होती है कहलाती है। तो इसे कहा जाता है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, विशिष्ट खेती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भू परिष्करण के बाद मृदा की भौतिक दशा कहलाती है। तो इसे टिल्थ कहा जाता है। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, टेंसियोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो ये मृदा की नमी मापने में किया जाता है। इसके बाद है, दलहनी फसलों के बीजों का टीकाकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो दलहनी फसलों में जो है राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है, क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं। तो ये जो है अमोनियम और नाइट्रेट दोनों रूप में अवशोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। तो नील हरित शैवाल का प्रयोग धान के खेत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गली फसलों के मुख्य कार्य क्या हैं। तो गली फसलों के मुख्य कार्य जो है वो है मृदा अपरदन को कम करना। वैसे तो फर्टिलिटी रिस्टोरेशन भी होता है, लेकिन मुख्य कार्य पूछा है तो मृदा अपरदन को कम करना ही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में क्या होता है। ऑप्शन ए है, उपज को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। बी है, उपज को बढ़ाने के लिए आनुवंशिक संसाधन का उपयोग। तो और ऑप्शन सी है, प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग। और ऑप्शन डी है, केवल भारत में केवल कपास उत्पादन की अनुमति दी गई है। तो जैविक खेती में जो है केवल प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी फसल अपनाई जाती है। तो निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है मोनोक्रॉपिंग
अपनाई जाती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला है सघन फसल अपनाई जाती है। तो सघन फसल जो है वो अपनाई जाती है जहाँ पर सीमित भूमि होती है, जहाँ पर लैंड की कमी होती है। अगला है कृषि की समस्या है। तो भूजल स्तर का गिरना, कृषि विकास दर में गिरावट और बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण, ये तीनों है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन कहलाता है तो इसे कहा जाता है एपी कल्चर। अगला है कृषि प्रणाली जिसमें कृषि योग्य फसलें पेड़ या झाड़ियों में उगाई जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाला जैविक कारक क्या है? तो ये लगभग काफ़ी क्वेश्चन जो है पिछली बार से आए हुए हैं, तो ये हो जाएगा पशुधन। अगला क्वेश्चन है विविध कृषि प्रणाली को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? तो विविध कृषि प्रणाली को जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी IFS के रूप में जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम में क्विज़ के रूप में दिए हुए थे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं आपको क्विज़ भी प्रोवाइड कराता हूँ, PDF भी प्रोवाइड कराता हूँ। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र में पशुओं की चराई किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है रैंचिंग फार्मिंग कहा जाता है। इसके बाद है जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है। तो जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य होता है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हुए। इसके बाद है कृषि प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो कृषि प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो हो जाएगा आपका पशु प्रणाली। कृषि प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक है पशु प्रणाली और फसल प्रणाली। इसमें जो है पशु प्रणाली नहीं होगा, फसल प्रणाली होगा। ऑप्शन सी जो है सही होगा। क्रॉपिंग सिस्टम जो है ये कृषि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके बाद अगला है सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड मार्जिनल फार्मिंग, ये क्या होता है? तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड मार्जिनल फार्मिंग जो है ये मिश्रित खेती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गली फसलें के मुख्य कार्य क्या हैं? तो गली फसलों के मुख्य कार्य होते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है वही वाला, मृदा अपरदन को कम करना। फिर है निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण का मूल सिद्धांत नहीं है? तो मृदा संरक्षण का मूल सिद्धांत नहीं है अपर्याप्त जल निकासी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है भूमि समतुल्य अनुपात का प्रयोग किसके मूल्यांकन में किया जाता है? तो इंटरक्रॉपिंग यानी अंतः फसल के मूल्यांकन में किया जाता है। फिर है एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन मृदा उर्वरता को पुनर्स्थापित करता है? तो लेग्यूम क्रॉप्स, दलहनी फसलें। इसके बाद है सनई गन्ना की फसल चक्र सघनता होती है, तो ये होती है 100%। फिर है फसल सघनता का सूत्र है। तो फसल सघनता का सूत्र होता है फसल सघनता बराबर कुल फसली क्षेत्र बटे शुद्ध फसली क्षेत्र गुणे 100। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब 2 या 2 से अधिक फसलों को बिना किसी पंक्ति व्यवस्था के उगाया जाता है तो उन्हें मिश्रित फसल कहा जाता है। इसके बाद है रिले क्रॉपिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो रिले क्रॉपिंग को ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहा जाता है, अतिछादी फसल कहा जाता है। इसके बाद है भूमि चक्रित होती है। तो भूमि चक्रित होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, भूमि जो है रोटेट होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, स्थानांतरण खेती में। फिर है निम्नलिखित में से कौन से कारक खेती के प्रकार को प्रभावित करते हैं? तो इसमें जो है उत्पाद संबंध, जलवायु और व्यापार कौशल तीनों होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कीट नियंत्रण की शस्य विधि है। तो कीट नियंत्रण की शस्य विधि जो है आच्छादित फसलें, गर्मी की जुताई और फसल चक्र, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद है IFS का पूर्ण रूप है। IFS का पूरा रूप क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है। इसके बाद है कृषि वर्ष कब से शुरू होता है? तो ये 1 जुलाई से 1 जून तक होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है राज्य फार्म का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य फार्म का प्रबंधन जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। फिर है ICR भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान स्थित है। तो ICR तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गेहूं एक है। तो गेहूं एक कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल है। इसके बाद है मक्का प्लस आलू प्लस प्याज, ये जो है 1 वर्ष का फसल चक्र है। इसके बाद है फसलों का वार्षिक क्रम और स्थानिक व्यवस्था कहलाती है। तो इसे क्रॉपिंग पैटर्न या फसल प्रारूप कहा जाता है। फिर है फसल उत्पादन, कृषि वानिकी, मुर्गी पालन एवं पशुधन घटक हैं। तो ये सभी फार्मिंग सिस्टम के घटक हैं या कंपोनेंट हैं।
इसके बाद है रेशम कीट पालन को कहते हैं, तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, इससे सरल पेपर हो नहीं सकता। इसके बाद है शुष्क कृषि की प्रमुख समस्या है, तो शुष्क कृषि की प्रमुख समस्या जो है मृदा की नमी संरक्षित करना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है मृदा क्षमता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो मृदा क्षमता को ऑल ऑफ एबव इन सभी के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कृषि में गैप यानी जीएपी का पूरा रूप क्या है, तो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पूरा पेपर पिछले बार से उठाकर रख दिया गया है। इसके बाद उर्वरकों में क्रांति के साथ कौन सा रंग जुड़ा हुआ है, तो ये जो है भूरा रंग जुड़ा हुआ है। इसके बाद है किस सिंचाई पद्धति से अधिकतम जल संरक्षण होता है, तो ड्रिप इरिगेशन से होता है। इसके बाद है एक प्रणाली जो उर्वरकों, कीटनाशकों और हार्मोन जैसे सिंथेटिक इनपुट के प्रयोग से बचती है, इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो पिछले बार के पेपर को जरूर देख के जाइएगा, हमारे चैनल पर उसका सॉल्यूशन जो है अपलोड है। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फैला दीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।